हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉ स्टडी विद मनोज शर्मा के साथ। फ्रेंड्स, देखिए, जो हमारा आईपीसी जो चल रहा है उसमें जो पिछले सेशन में प्रीवियस पार्ट में जो हमने किया था वो सेक्शन 90 तक, धारा 90 तक जो हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेक्शन जो 91 है, धारा 91 है, उससे हम जो है कंटिन्यू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो सेक्शन 91 जो है वो ये बोलता है कि बैरेक्ट की लैंग्वेज में पहले देखें। बैरेक्ट की लैंग्वेज ये बोलती है कि ऐसे कार्यों का अपवर्जन जो कारित अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है। यानी पहले हम इस सेक्शन को जो है बैरेक्ट की लैंग्वेज में पढ़ेंगे। देखिए, बैरेक्ट की लैंग्वेज में एक बार पढ़े तो क्या बोलता है कि धारा 87, 88 और 89 यानी सेक्शन 87, 88 और 89 के अपवादों का विस्तार, एक्सेप्शंस का विस्तार उन कार्यों पर नहीं है जो उस अपहानि के बिना भी स्वतः अपराध है, जो उस व्यक्ति को सम्मति देता है, कंसेंट देता है, उन कार्यों से कारित हो या आशय हो या कारित होने की संभावना ज्ञात हो। यानी ये तो थी बैरेक्ट की लैंग्वेज। और अब हम समझे हमारी जनरली लैंग्वेज में, अगर इस सेक्शन को समझे तो क्या बोलता है कि देखिए, यहाँ पे 91 स्टार्ट करने से पहले 87, 88 और 89 के बारे में बताता है। देखिए, इन सेक्शन का हमने पीछे डिस्कस किया। देखिए 87 जो इनका डिस्कस हमें एक बार वापस करना पड़ेगा सेक्शन 91 पढ़ते समय। देखिए 87 सेक्शन है वो क्या बोलता है कि भाई सम्मति से किया गया कार्य लेकिन आशय जो है, इंटेंशन जो है वो घोर उपपत्ति का और मृत्यु कारित करने का नहीं हो। यानी 87 बोलता था कि भाई कंसेंट से कार्य एक्ट किया गया है लेकिन वो एक्ट जो करते टाइम उसका इंटेंशन जो है वो घोर उपपत्ति कारित करने का या फिर मृत्यु कारित करने का नहीं है, ये बोलता था। और अब बात करें सेक्शन 88 की। देखिए सेक्शन 88 जो है वो ये बोलता था कि भाई किसी व्यक्ति के फायदे के लिए अगर कोई एक्ट किया गया है और कंसेंट से अगर वो एक्ट किया गया है तो इसके बारे में बोलता था। अब जो सेक्शन 89 है वो बोलता था कि भाई जो एक्ट किया जा रहा है उसमें जो है गार्जियन का कंसेंट हो, संरक्षक द्वारा सम्मति हो और उस सम्मति से किसी शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति के फायदे के लिए, बेनिफिट के लिए वो जो कार्य किया गया था, ये सेक्शन है जो है 87, 88 और 89 बोलते हैं। अब सेक्शन 87, 88 और 89 में जो एक्सेप्शन दिए हैं उन एक्सेप्शंस में जो वो उन एक्ट्स को प्रोटेक्शन नहीं देते जो अपने आप में एक ऑफेंस है। यानी अगर उस एक्ट में कंसेंट होने के बाद भी वो एक्ट जो है ऑफेंस है तो ऊपर वाले सेक्शन जो 87, 88 और 89 है उनको उन सेक्शंस का प्रोटेक्शन जो है एक्ट को नहीं मिल पाएगा। यानी अपराधी को सजा मिलेगी जो उसने अपराध किया है। यानी इस सेक्शन को हमें एक इलिस्ट्रेशन समझते हैं कि देखिए इलिस्ट्रेशन क्या बोलता है कि इलिस्ट्रेशन देखें, अगर कोई व्यक्ति जो है जिस लेडी का गर्भपात यानी मिसकैरेज कराता है या करता है या वो जो है अपनी सहमति देता है तो ऐसा करना अपने आप में एक अपराध है, ये जो है इलिस्ट्रेशन बोलता है। लेकिन और अगर ऐसा एक्ट जो है उस लेडी की जान बचाने के लिए अगर किया जाता है तो ऐसा करना ऑफेंस नहीं होगा और वो जो है ऊपर वाले सेक्शन का जो है प्रोटेक्शन उसको नहीं मिल पाएगा। सेक्शन 87, 88 और 89 के प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसके अलावा हम बात करें कि कोई और रीजन हो तो प्रोटेक्शन जो है वो नहीं मिलेगा, भले ही उस लेडी की रजामंदी हो या कंसेंट हो। यानी अगर उस लेडी के अगर बेनिफिट के लिए जो एक्ट किया गया है तो जो है उस ऊपर वाले सेक्शन का जो है प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर वो जो मिसकैरेज जो है वो अगर किसी और रीजन से कराया गया है, चाहे उसमें उस लेडी की जो है कंसेंट हो, रजामंदी भी हो, सहमति भी हो, तो भी जो है वो जो है ऊपर वाले सेक्शंस का जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये सेक्शन 91। अब सेक्शन 92 जो है, धारा 92 जो है वो देखते हैं कि क्या बोलता है कि बैरेक्ट में एक बार लैंग्वेज देखिए कि एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ ए पर्सन विदाउट कंसेंट। यानी सेक्शन 92 जो है वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसा एक्ट ऑफेंस नहीं होता है, ऐसा कार्य अपराध नहीं होता है, सिर्फ इसी वजह से कि जो है उस एक्ट से उस व्यक्ति का नुकसान होने की संभावना है, लेकिन वह एक्ट जो है गुड फेथ से किया जा रहा है और उसकी कंसेंट के बिना किया जा रहा हो तो जो है कंसेंट लेना इम्पॉसिबल हो उस टाइम जिस टाइम एक्ट किया जा रहा है। अगर कंडीशन ही कुछ ऐसी हो कि भाई जिस टाइम एक्ट किया जा रहा है उस टाइम कंसेंट नहीं ले पाए तो उस समय वो एक्ट किया जाता है तो उस व्यक्ति के फायदे के लिए किया जाता है, उस व्यक्ति के जो है बेनिफिट के लिए वो एक्ट करना जरूरी भी है, तो उस वक्त जो एक्ट किया गया है वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 9
लेकिन ये सेक्शन जो है 92 सेक्शन जो है वो कुछ प्रोविजन के अधीन है, मतलब इन प्रोविजंस में जो कंडीशंस दी गई है उनको क्वालिफाई करना होगा, तभी इस सेक्शन का प्रोटेक्शन मिल पाएगा अभियुक्त को यानी एक्यूज को। यानी इसके प्रोविजन भी हम देखिए ये जो सेक्शन है 92 ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आरजेएस जो 2013 प्री हुआ था उसमें से भी एक क्वेश्चन जो है सेक्शन 92 में से आईपी से पूछा गया था। देखिए अब इसके जो प्रोविजन है वो देखते हैं कि क्या बोलते हैं कि फर्स्ट प्रोविजन जो है वो बोलता है कि दैट इज एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इसेंशियल कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ द अटेम्प्टिंग टू कॉज ऑफ डेथ। यानी ये सेक्शन जो है वो वहां पर प्रोटेक्ट नहीं करेगा जहां पर जानबूझकर इंटेंशन ही मृत्यु कारित करने का हो या फिर मृत्यु कारित करने की कोशिश की गई हो, यानी इंटेंशन मृत्यु कारित करने का हो या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर भी अगर होगा तो जो है यहाँ पर उस सेक्शन को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। अब जो प्रोविजन सेकंड है वो क्या बोलता है कि ये सेक्शन जो है वो ऐसे किसी एक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा जहां पर एक्ट करने वाले को जानकारी हो कि ऐसा एक्ट करने पर उसकी मौत भी हो सकती है, यानी उस व्यक्ति को जो है प्री नॉलेज भी हो कि भाई अगर ऐसा एक्ट करेगा तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो ये जो आईपी सेक्शन 92 का जो प्रोविजन सेकंड है वो ऐसे एक्ट को जो है प्रोटेक्ट नहीं करेगा। और अब थर्ड प्रोविजन की बात करें, थर्ड प्रोविजन जो है वो कहता है कि भाई अगर ये एक्सेप्शन जो है वो ऐसे किसी एक्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा जहां पर जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाई जाए या चोट पहुंचाने की कोशिश की जाए, और ऐसा एक्ट करने पर जो है इस एक्सेप्शन का प्रोटेक्शन तभी मिलेगा जब ऐसा एक्ट जो है वो किसी की जान बचाने के लिए किया। अब जो फोर्थ प्रोविजन है वो क्या बोलता है सेक्शन 92 का, देखिए कि ऐसे ऑफेंस जिनको ये सेक्शन प्रोटेक्ट नहीं करता, जैसे कॉजिंग ऑफ डेथ हो या वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ हो, कोई ये इन जो एक्ट है उनको जो है ये सेक्शन प्रोटेक्ट नहीं करता, तो ऐसे में जो है उसका अटेम्प्ट भी जो है इस सेक्शन में प्रोटेक्ट नहीं माना जाएगा। यानी मतलब अगर किसी की जो है डेथ कॉज करना जानबूझकर, तो ये जो है सेक्शन जो है उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगा। सेम वे अगर हम बात करें कि डेथ कॉज के लिए जो है अगर अटेम्प्ट भी अगर किया जाता है यानी अटेम्प्ट टू मर्डर भी अगर किया जाता है तो उसको जो है ये सेक्शन जो है प्रोटेक्ट नहीं करेगा। देखिए आईपी सेक्शन 92 में जो है वो 4 प्रोविजन के साथ साथ आगे इस पर वो एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। देखिए आज का जो एग्जांपल्स है वो आप एक बार समझ लीजिए। एग्जांपल्स जो है वो इन देखिए इन प्रोविजन के साथ जो है इन एग्जांपल्स को जो है पढ़िए, यानी फर्स्ट प्रोविजन के साथ फर्स्ट एग्जांपल आप एक बार पढ़कर देखना। और जो हम नेक्स्ट सेक्शन है जो 93 वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।